Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Anushka. In this video, we will be studying about what is cell cycle and cell division chapter. Okay, so as we listen this chapter, the first question arises in our mind that what is cell cycle? So the entire lifespan of the cell is called cell cycle, or we can say each cell during its lifespan undergoes a characteristic cyclic sequence of events, and this sequence is called cell cycle. Means जब कोई भी सेल साइक्लिक सीक्वेंस मीन्स किसी भी एक सर्कल में वो पूरा सीक्वेंस कंप्लीट करती है और आकर के वापस उसी साइकिल में एंड हो जाती है और वो साइकिल फिर से रिपीट होने लगती है, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल. ओके, अब जो हमारी सेल साइकिल है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि दो फेजेस हैं इसके. पहला है हमारा इंटरफेज एंड सेकेंड है हमारा एम फेज. तो अब इंटरफेज क्या है? इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का. मीन्स जो सेल साइकिल का जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल का स्पेंड होता है वो इंटरफेज में ही स्पेंड होता है. तो जो हमारी इंटरफेज है ये 95% ऑफ द टाइम जो है स्पेंड करती है सेल यहाँ पर पे. ठीक है, इंटरफेज में 95% ऑफ द टाइम जो है सेल स्पेंड करती है. ओके, second point is that in this period the DNA replication occurs and cell prepared itself for the next cycle. Okay, and interphase is also divided into three phases. These are G1 phase, S phase and G2 phase. Okay, in later videos we will discussing in brief account about these phases. Okay, firstly now we will discuss what is M phase. M phase also known as division phase or M phase. Okay, we can call it both. So in this phase cell divides or reproduce to form new daughter cells. Okay, cell divides to reproduce two daughter cells. और जो टिपिकल मेमेलियन सेल्स होते हैं वो 1 आवर स्पेंड करते हैं एम फेज में. ओके, इस फेज में जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस हैं वो डिसअपियर होने लगती हैं और क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगता है. क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं और वो बना लेते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, एम फेज को भी हमने दो फेजेस में और डिवाइड किया हुआ है. पहला है माइटोसिस एंड सेकेंड है मियोसिस. एंड माइटोसिस भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में हमारा जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ओके, इसमें हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. साइटोकाइनेसिस में हमारा आउटर स्ट्रक्चर मीन्स जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. और फाइनली इस फेज में हम दो डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो माइटोसिस की प्रोसेस है ये सभी बॉडी सेल्स में होती है और एंड इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल रिमेन्स द सेम. ओके, while in the meiosis the number of chromosomes becomes the half of the parental cell. From one diploid parental cell finally 4 haploid daughter cells are formed. Means अगर 2n है तो उससे हमारा 4n हो जाएगा. क्लियर? एंड जो हमारी कैरियोकाइनेसिस है मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो
4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर। जो साइटोकाइनेसिस है वो लास्ट फेज होती है सेल साइकिल की एंडिंग की। ओके। और जो हमारा मियोसिस है वो अगेन सब डिवाइडेड है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी 5 पार्ट्स हैं एंड मियोसिस सेकेंड के अंदर भी 5 पार्ट्स हैं। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरफेज पार्ट्स, दैट इज G1 फेज, G2 फेज, S फेज। ओके। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।